हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफार्म पर स्वागत है। तो ये ज्ञान बिंदु सर के द्वारा ये प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जो प्रतिदिन एक सेट जो है कराया जाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेट है वो देख सकते हैं, तीसरा नंबर सेट है। और ये तीसरा नंबर जो सेट है आपको 5/3/2025 का सेट है। ठीक है, तो अगर आप दरोगा का, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है इस सेट को प्रतिदिन ज़रूर लगाइए, और इसका PDF भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की सेट को शुरुआत करते हैं। इसके पहले 2 वीडियो हम डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं जा कर के। ठीक है, तो देखिए 5 तारीख को जो है ये तीसरा सेट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए इतना ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्या कर रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की बात कर रहा है द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो IMF के द्वारा जो प्रकाशित की जाती है आपको विश्व आर्थिक आउटलुक, ये भी जारी की जाता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ये भी। राजकोषीय मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ये भी। तो 1, 2 और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि तीनों इसका सही आंसर है। ठीक है, तो विश्व आर्थिक आउटलुक, विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, राजकोषीय मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ये तीनों जो है रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है IMF के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न करा, हाल ही में खबरों में रहा डस्ट लीक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया है। तो डस्ट लीक जो अभ्यास है ये भारत और रसिया के बीच में। डस्ट लीक किसके किसके बीच में, तो भारत और रूस के बीच में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा VA रेसनेट 50 क्या है। तो VA रेसनेट 50 जो है ये क्या है, तो ये AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। ठीक है, क्या है, तो AI उपकरण जो भ्रूण की गति, हृदय को भविष्यवाणी कर सकता है। AI उपकरण है जो भ्रूण की हृदय की गति को क्या करेगा, तो भविष्यवाणी करेगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है। तो नेप्टिस जो है ये संबंधित है आपको तितली से। किससे संबंधित है, तितली से। तो हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है, तो ये आपको तितली से। ओके, अगला क्वेश्चन है, कह रहा लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो हाल ही में खबरों में रहा किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है। तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन जो मिशन है ये किसके किसके बीच में है, तो ये है आपको इसरो और जाक्सा के बीच में। इसरो और जाक्सा के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंधक निदेशक के रूप में पुनः जो है किया गया है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को। किसको किया गया है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। तो हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है। तो मेनिनजाइटिस के लिए जो पहला टीका लगाने वाला देश बन गया है वह है नाइजीरिया। क्या नाम है, तो नाइजीरिया है। अगला प्रश्न है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो ये आयोजित किया जा रहा है अबू धाबी में। ठीक है, तो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ, अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन, निर्वाण मतलब उनके जो मृत्यु का महोत्सव है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। तो किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण, ड्रग का जो उपयोग वृद्धि हो गया था, इसी कारण जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 नंबर का, वो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो सिएरा लियोन। किसके द्वारा, तो सिएरा लियोन के द्वारा जो है राष्ट्रीय आपात लगाया गया है ड्रग की मात्रा बढ़ने पर। अगला क्वेश्चन, अगला है, कह रहा कि हाल ही में
मेडागास्कर को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने का नामकरण किसने किया? तो हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने का नामकरण जो है किसके द्वारा किया गया है? तो इस्वातिनी के द्वारा। किसके द्वारा? गमाने किसके द्वारा किया गया है? तो इस्वातिनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश ने मनोरंजक के नाभिस के उपयोग को वैध कर दिया है? तो यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश ने मनोरंजक के नाभिस के उपयोग को वैध कर दिया है? तो ये कर दिया आपको जर्मनी ने। किसने कर दिया है? तो जर्मनी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस आईआईटी में FEAST सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है? तो ये किया था आपको IIT हैदराबाद। ठीक है। तो इसरो ने किस IIT में FEAST सॉफ्टवेयर का अनावरण किया? तो इसरो के द्वारा जो है IIT हैदराबाद IIT हैदराबाद। अगला प्रश्न है, अगला की बात कर लेते हैं। कह रहा कि किस राज्य के अंतर्देशीय मैनग्रोव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो किस राज्य के अंतर्देशीय मैनग्रोव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात को। किसको किया गया है? गुजरात को। किसको? गुजरात को। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये जो है कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 22वां स्थान। कौन सा स्थान? 22वां। ठीक है। तो विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये 22वां किया है। कौन किया है? 22वां। कर किस तिथि को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहला गल्फ ऑफ अमेरिका डे घोषित किया? तो किस तिथि को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहला गल्फ ऑफ अमेरिका डे घोषित किया है? तो ये 9 फरवरी को। 9 फरवरी। किस फरवरी को? तो 9 फरवरी को। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं 17 नंबर। ठीक है। तो 17 नंबर क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। इसका पूरा नहीं दिखा रहा है यहाँ। ठीक है। तो कह रहा है पुर्तगालियों ने 1530 ईस्वी में भारत में अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था। तो बिल्कुल सही है। ठीक है। इन्होंने जो है कोचीन से अपनी राजधानी को शिफ्ट किया था गोवा में। दूसरा नंबर कह रहा है 1530 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली का वायसराय था। नहीं, ये अल्फांसो डी जो अल्बुकर्क था और पहले था। ठीक है। ये नीनो डी कुन्हा था। 1530 के समय में नीनो डी कुन्हा था। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्तियाँ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो हाँ, बिल्कुल माना जाता है। ठीक है। चौथा कह रहा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी, नहीं, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने लाया था। अर्थात 1 और 3 इसका क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। 1 और 3। कह रहा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो द्वितीय की बात करते हैं। पहला जो हुआ था आपको 67 से 69 हुआ था पहला। दूसरा हुआ था 90 से 92। दूसरा 90 से 92। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन था? तो प्रथम पेशवा की अगर हम बात करते हैं तो ये था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ था। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित विद्रोहों और उनके नायकों से संबंधित युग्मों पर विचार करें। ठीक है। रामोसी विद्रोह, खासी विद्रोह, सफाहोर विद्रोह। तो इसका जो नेतृत्व प्रदान किया था वो इसका मिलान करना है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह। बिल्कुल सही है। रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह। और खासी विद्रोह की बात करते हैं तो तीरथ सिंह, ये भी सही है। ठीक है। लेकिन सफाहोर विद्रोह दशरथ मांझी नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। 1 और 2। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? ठीक है। तो इसका जो सही कालानुक्रम है आपका ये हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि सब जो है क्या है? सीरियल में है। हैदराबाद, मैसूर, अवध और ग्वालियर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य इसमें से नहीं था आपको महादेव गोविंद रानाडे। बाकी जो है सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे, आपको फिरोज शाह मेहता थे, केटी तैलंग थे।
अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, कह रहा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रावधानों में क्या सम्मिलित नहीं था। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं था वो बताना है, तो डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो गैर सरकारी सदस्य को बजट पर संशोधन प्रस्ताव का अधिकार दिया गया था 1892 के प्रावधानों के तहत। करा कि प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीयता कांग्रेस के उद्देश्य में क्या सम्मिलित था। तो प्रारंभिक चरण में जो इसका उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो क्या था, तो आपको लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना, ये भी सत्य है। ठीक है, आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना, नहीं ये गलत है। ठीक है, उपनिवेशवादी विरोधी को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना, हाँ ये भी सत्य है। ठीक है, क्योंकि कारण उपनिवेशवादी जो विरोधी करता था उसको प्रोत्साहित करना था, समर्थन करना था, ताकि और भी वो विरोध करे। ठीक है, तो इस तरह से 1, 2 और 4 हो जाएगा। करा सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने किया था। तो सेफ्टी वाल्व का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा लाया गया था, तो लाला लाजपत राय के द्वारा। सेफ्टी वाल्व लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2, 1 और 3, है ना, यानी कि इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। यानी कि शुल्ब सूत्र के गणित और ज्यामिति हो जाएगा, स्रोत सूत्र से राजाभिषेक समारोह, गृह सूत्र में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्करण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, कह रहा है कि कालीबंगा, तो कालीबंगा जो है आपका कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो 27 की अगर हम बात करते हैं तो 27, इसका देखिए थोड़ा सा कट रहा है ना, तो 27 की अगर हम बात कर लें तो 27 का क्या हो जाएगा आपका, कालीबंगा की बात करते हैं तो बनावली तो हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, बनावली क्या हो जाएगा, हरियाणा, यानी कि बी का 4 जो है आपको सी और डी में है। ठीक है, सी और डी में है। और दायमाबाद की अगर हम बात करते हैं तो दायमाबाद आपको यूपी में है। ठीक है, यानी कि ई के 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मिल रहा है कौन, डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डी नंबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं 28 नंबर का। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और विजय पदक के रूप में जीना की मूर्ति उठाकर ले आया था। तो मुगल का कौन सा शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया और विजय पदक के रूप में जीना की मूर्ति को उठाकर ले गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महापद्मनंद, है ना, महापद्म नंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईरानी शासक डेरियस ने कब भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। तो डेरियस के बारे में पूछ रहा है कि कब जो है इन्होंने आक्रमण किया था, तो 516 ईस्वी में, है ना, ईसा पूर्व में, 516 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो इसका विचार करने की बात आती है तो देखिए, कह रहा है कि पाल शासक गोपाल के काल में कन्नौज और उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए पालो प्रतिहारों राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। दूसरा नंबर कह रहा है कि हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद कश्मीर का शासक ललितादित्य ने खुद समय तक पंजाब और कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था। तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की इकाइयों को ऊपर से नीचे के क्रम में सही रूप से प्रदर्शित करता है। तो ये करता है आपको सही रूप से प्रदर्शित की बात करते हैं तो ये करता है आपको, देखिए पहला सूबा हो जाएगा, फिर सिख परगना और गांव, सूबा सिख परगना और गांव। ठीक है, अगला प्रश्न, करम मुगल कालीन वास्तुकला के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो मुगल कालीन वास्तुकला के संबंध में जो है असत्य कथन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर सी हो जाएगा। संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल तथा जड़ाऊ नक्काशी का प्रयोग शाहजहां के शासन, ये गलत है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, अगला है 34 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया भाषा, ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967 में, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा को जोड़ा गया, नमक है ना, नामाका, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, डोगरी नहीं। तो यहाँ पर 2 नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। और 92 संविधान संशोधन के तहत जो है बोडो डोगरी मैथिली संथाली, तो सिर्फ और सिर्फ इसका केवल और केवल 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है, केवल 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सहकारी समितियां को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत प्रदान किया गया है? तो सहकारी समितियां का जो संरक्षण मिला है वो आपको 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो असत्य कथन है आपका ये हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। 1948 में गठित जेबी समिति ने राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा को माना था, नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। और 1 नंबर पढ़ते हैं, 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर के अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, ठीक है, ये सही है। सी नंबर का 1953 में भाषा के आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश बना, ये भी सही है, ठीक है। डी नंबर है, फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 को 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग गठित की गई, ये भी सही है, ठीक है। तो ये सब जो है आपको पढ़िएगा एक बार और PDF, तो अब जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। करा है अगला क्वेश्चन 37 नंबर, ठीक है। करा 37 नंबर, देखिए क्या करा है। करा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो ये कहा था आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी कि जो 32 में वर्णित है, ठीक है, 32 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 20 से संबंधित नहीं है? तो 20 की बात करते हैं तो ये आपको जो है हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 20 से संबंधित नहीं है। बाकी दोहरी कांड, आत्म अभिशंसन, पूर्व व्यापी कानून, ये सब 20 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 9वीं अनुसूची का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो 9वीं अनुसूची का जो संबंध है वो आपको जो है 31 के खा से है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन सा राज्य शामिल है? तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में जो है ये शामिल राज्य है आपको बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। कह रहा अगला क्वेश्चन, राजमन्नार समिति के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल और केवल 2, ठीक है, यानी कि सी हो जाएगा। इसका गठन केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए किया गया था। किसका? राजमन्नार समिति का गठन। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, कह रहा बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा, है ना, 5 प्रकार का रीट होता है, इसमें 4 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं तो विधि के विरुद्ध जो है किया गया कार्य हो जाएगा। प्रतिषेध की बात करते हैं तो ये सुधार, है ना, प्रतिषेध जो क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालय को सुधार संबंधी निर्देश। और परमादेश की बात करते हैं तो सार्वजनिक कर्तव्यों को ना निभाना। और अधिकार परीक्षा की बात करते हैं तो लोक कार्यालय को अनाधिकार ग्रहण करना, ठीक है। तो ये था हमारा ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 43 नंबर का निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 13 दिसंबर, हाँ, पेश किया था, बिल्कुल सत्य है। 24 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा, ठीक है। 24 जनवरी 1947, 24 जनवरी नहीं, 22 जनवरी को केवल और केवल इसका एक आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर, ये तो हम कंफर्म है, ठीक है, ये तो सही है, 1 नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोनों बैठक की जो प्रावधान है वो लिया गया है आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। अगला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले ग्लेशियर का पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो ग्लेशियर के पूरब से पश्चिम जो सही क्रम है वो
वो आपको सियाचिन है, बाल्तोरो है, बियाफो है, हिस्पर है, ठीक है, और बातुरा है। अगला प्रश्न, एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है, तो ऐसा कौन सी नदी है? तो ये आपको सतलज है। कौन है? सतलज है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला की बात कर लेते हैं। कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। आर्यभट्ट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो 47 की अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, इस यहाँ पर जो है नैनीताल में है, ठीक है, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। भारतीय भूवर्गीय सर्वेक्षण कोलकाता में है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में है। अर्थात सभी के सभी क्या है? तो सत्य है। कह रहा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जो शुरुआत हुई था वह था आपको 19 फरवरी 2015। अगला क्वेश्चन है, केजुरीना, केवड़ा एवं बेंदी वृक्ष किस प्रकार के वन का उदाहरण है? तो ये है आपको ज्वारीय वन का उदाहरण है। किसका है? ज्वारीय वन का। अगला प्रश्न है, अगला है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। अगला है 51 नंबर, कह रहा 21 में भारत के 14 बाघ आरक्षित क्षेत्रों का वैश्विक कंजर्वेशन एशियाई टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता दी गई। किस बाघ आरक्षित क्षेत्र को मान्यता प्राप्त नहीं हुई? तो इसमें से नहीं हुई है किसको? नागरहोल टाइगर रिजर्व को। नागरहोल को नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित का विचार करें। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो 52 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ठीक है, बिल्कुल सही है कि कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजाति को IUCN लाल सूची में चीता को सुमेक की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, ये भी सही है। IUCN की लाल सूची में एशियाई चीता को गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, ये भी सत्य है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? सभी कथन क्या हो जाएगा? तो सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय ताप विद्युत की जो स्थापना है वो आपको किया गया था 1975 में, ठीक है। अगला है, प्रोजेक्ट रिहब का संबंध किस जानवर से है? तो इसका जो संबंध है आपको, ये आपको हाथी से है। किससे है? हाथी से। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 2 और 4 हो जाएगा। नाल्को फ्रांस, बाल्को सोवियत संघ, इंडाल्को कनाडा और वेदांता की बात करते हैं जर्मनी में, ठीक है। स्थापना में सहयोग देश है और एक तरफ एल्युमिनियम उद्योग है। अगला प्रश्न, ग्राहिका निम्न में से किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो ग्राहिका की अगर हम बात करते हैं तो ये पाया जाता है बृहस्पति और मंगल के मध्य। ग्राहिका बृहस्पति और मंगल के मध्य। चलिए आगे चलते हैं। 57 नंबर, कह रहा ये सिलिकेट चट्टानें हैं जो ज्वालामुखी द्वारा निकाले गए लावा के जलाए गुफाओं में एकत्रित हो ठंडा से बनती है। यह विशेषता किस प्रकार के चट्टान की है? तो ये जो है आपको जियोलाइट, किससे है? जियोलाइट से, ठीक है। निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के बायोम को दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेंडा बायोम। टेंडा बायोम। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, कह रहे जैविक विविधता शब्दावली का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? जैविक विविधता शब्दावली का उपयोग सबसे पहले की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा? तो RF डेसमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, कह रहा महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाएं परिभाषित की जा सकती है। तो महाद्वीपीय शेल्फ की जो सीमाएं हैं वो परिभाषित की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रादेशिक समुद्र से परे 200 समुद्री मील तक फैला क्षेत्र। कह मनाली लेह राजमार्ग किन दर्रों से होकर गुजरती है? तो मनाली जो गुजरती है आपको किससे गुजरती है? तो देखिए रोहतांग से भी, बारालाचा, लूना लाचा और टंगलंग, तो ये सभी हो जाएगा 1 2 3 और 4। कह रहा रूसों ने अपनी
किस पुस्तक में तत्कालीन शिक्षा पद्धति की आलोचना की है? तो रूसो ने अपनी किस पुस्तक में तत्कालीन शिक्षा पद्धति की जो आलोचना किया था वो था आपको ईमिल, है ना, किसमें, ईमिल में। हिटलर ने किस राष्ट्र के साथ अनाक्रमण संधि की? तो ये किया था आपको रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। अगला क्वेश्चन है, कह निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा, केवल और केवल 2। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, कह रहा कि नेहरू महालनोबिस विकास की युक्ति निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना द्वारा पहली बार कार्यान्वित की गई थी? तो पीसी महालनोबिस आ गया है, तो आपको पता ही होगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो ये पूंजी लाभ कर, पूंजी लाभ कर। सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? तो सॉफ्ट करेंसी का मतलब क्या होता है? तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा क्या हो? कम हो। मांग कम हो, आपूर्ति क्या हो? तो ठीक ठाक हो। अगला प्रश्न, कह रहा भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो भारत के राष्ट्रीय आय में जो इनकम है वह किस क्षेत्र में जो है सबसे कम योगदान है? तो ये है आपको प्राथमिक क्षेत्र में, मतलब कृषि क्षेत्र में। रानी की बाब की आकृति निम्नलिखित में से किस करेंसी नोट पर मौजूद है? तो रानी की जो बाब है उसकी आकृति की बात करते हैं तो ये जो है आप कहाँ वर्णित है? तो आपको 100 रुपये के नोट में। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक जो चित्र प्राप्त हुआ है भीमबेटका से। किससे हुआ है? भीमबेटका से। नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है किससे? नीरू स्वामी पिल्लई जो है वह किससे संबंधित है? तो नाद स्वरम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में उसे भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो ये जो है वनाच्छादित है आपको जापान। कह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम भी है वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर। डंब टर्मिनल्स में मॉनिटर और क्या होते हैं? डंब टर्मिनल्स में जो है मॉनिटर के साथ साथ जो है क्या होता है? तो कीबोर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, तत्कालीन वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु जो है क्या हो? तो आपको शून्य त्वरण हो। क्या हो? तो शून्य त्वरण हो। कह संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो संवेग को जो व्यक्त किया जाता है आपको द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुने। तो इसमें जो गलत कथन है आपका वो कौन है? तो डी नंबर है। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होती है। ये गलत कथन है। ठीक है। अगला प्रश्न, कह रहा किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपको छेद, है ना। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है। सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन सा है? तो ये है सबसे कम जो है 79 का, ये हो जाएगा लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापन नियम पर आधारित है? तो जूल के तापन नियम पर जो आधारित है वह इमर्सन रॉड है, इमर्सन रॉड। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो ये होती है आपको ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं। ठीक है। कर सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। तो सितारों में प्लाज्मा जो बनने का कारण है वह है उच्च तापमान। क्या है? उच्च तापमान है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह कि जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्व होती है उसकी संयोजकता क्या होती है? तो शून्य होती है। ठीक है, शून्य होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर, कह कि रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन से कथन सही है? तो नाभिक को धन आवेशित माना, बिल्कुल माना है। ठीक है। प्रमाणित किया गया है कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी है, गलत। सौर परिवार से तुलना की जा सकती है, तो हाँ, तो 1 और 3 जो है बिल्कुल सत्य है, 1 और 3। कह जल के अणु का सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो सही जो इसका बिंदु संरचना है वो कौन है? तो ये है आपको
1 नंबर है, ठीक है, 2 ऊपर और 4 नीचे और 2 अगल बगल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का आधात्विक रूप है? तो खनिज का जो आधात्विक रूप है ये आपको है अभ्रक, है ना, अभ्रक है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बनता है, तो ये जो बनता है आपको बी नंबर है ना, बसा में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शरीर कोशिकाओं के 2 परतों में बना है? तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको 88 का, है ना। तो 88 की अगर हम बात करते हैं तो डी हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रा हो जाएगा। करा जैव मंडल निचय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो इसका सही जो हो जाएगा आपको ये सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। यह जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के ही संरक्षण के लिए होता है। करा पौधे में एब्सिसिक एसिड का प्रमुख कार्य क्या है? तो पौधा में जो एब्सिसिक एसिड है उसका प्रमुख कार्य है वृद्धि को संदमित करना। चलिए अगला प्रश्न है, 10 क्वेश्चन और है। अगला करा कि वायु तक कोशिकाएं में पाई जाती है, तो वायु तक कोशिकाएं में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपको जलकुंभी। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो ये ला सकता है आपको लैंगिक, ठीक है, लैंगिक। कर पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, तो ये किया जाता है किसके? ग्लूकोज के माध्यम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें नहीं पाया जाता है आपका लाल रक्त कोशिकाएं। मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो 95 की बात करते हैं तो मांसपेशी प्रोटीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो ये करता है आपको गर्भनाल। कौन करता है? गर्भनाल। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, कर बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है, तो किसकी जानकारी मिलती है? तो उपयुक्त ए बी दोनों के बारे में, मतलब मौर्योत्तर से और मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में। अगला क्वेश्चन है, कर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो ये किया था आपको पटना न्यूज़। अगला क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, बिहार शरीफ, राजगीर, बोधगया, नवादा आदि क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये जो है आपका हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ चट्टान के। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, करा कि बिहार में सर्वप्रथम कहाँ आधुनिक साज सज्जा से युक्त खादी मॉल वर्ष 2019 में खुला? तो बिहार में जो खादी मॉल खुला है 2019 में, ये आपको पटना में खुला है, ठीक है, पटना में। तो ये था हमारा शोक प्रश्न, और ये आपको इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग जो है कंटिन्यू वीडियो देखिए और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए और वहाँ से PDF निकाल करके और उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।